हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने सीजीएल जो अपना है एसएससी सीजीएल 2020 का जो पेपर हो रहा है उसमें हमने तीन जो आपके चैप्टर हैं अपने प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस और आपका डिस्काउंट, ठीक है, इनको हमने क्या किया था अलग अलग जो लेशन के हिसाब से एक एक वीडियो है ना वो हमने देखे थे। ठीक है, उनका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, उनका पूरा सोल्यूशन मैंने करवा रखा है। टोटल दोस्तों हमने अपने एसएससी के 21 शिफ्ट हो रखे हैं टोटल। उन 21 शिफ्टों का हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सर दोस्तों आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम अपना रेशियो का जो चैप्टर है, रेशियो है उसके साथ में आपका प्रॉफिट, उसके साथ में एज है और उसके साथ में पार्टनरशिप है। तो आपके रेशियो से लेकर आपको 18 क्वेश्चन है इन 21 शिफ्ट में पूछे हुए हैं। ठीक है, और 2 क्वेश्चन आपको एज के पूछे हुए हैं और 1 क्वेश्चन आपको पार्टनरशिप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखो दोस्तों एज का जो क्वेश्चन होता है वो रेशियो के अकॉर्डिंग होता है, यानी पिता और पुत्र की आयु है, ठीक है, उनका जो रेशियो दे दिया तो इसके अकॉर्डिंग तो आपको क्वेश्चन होता है। तो अलग से देखो 2 क्वेश्चन के लिए कोई वीडियो बनाया नहीं जा सकता, इसीलिए मैंने उसको रेशियो में रखा है। तो इन सभी क्वेश्चनों का जो एनालिसिस है हम इस वीडियो के अंदर कर रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो पर। तो दोस्तों मेरा नाम है अजय तंवर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु अजय। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, वो अपना रेशियो का है। ठीक है, रेशियो का जो क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इस कंसेप्ट पे दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो शिफ्ट लिखा हुआ है, शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है 13 अगस्त 2021 का। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एक्स को 19, 28, 55 और 91 प्रत्येक में से घटाया जाता है तो प्रत्येक क्रम में प्राप्त संख्याओं का समानुपात में होती है। तो दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, ये जो आपको ये देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन, इसका जो पीडीएफ में आपका लिंक है वो मिल जाएगा। अगर आप इंग्लिश में इन क्वेश्चनों को देखना चाहते हैं तो दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल है, मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से आप देख पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वो अपना रेशियो का है। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है आपका 13 अगस्त 2021 शिफ्ट नंबर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इनसे रिलेटेड देखो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो मैं क्या करता हूँ इसका जो कंसेप्ट है वो आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 19, 28, 55 और 91, इनमें से आपकी ऐसी संख्या क्या घटाई जाए एक्स कि ये सब समानुपाती हो जाए। समानुपाती मतलब आपको दोस्तों पता ही होगा, जैसे 1:2 है उसका समान अनुपात है क्या, 1 और 2। भाई 1 और 2 के अनुपात में समान 1 और 2 ही होगा। आप इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हो कितना, 4 और 8 भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो 1 और 2 के समान में 1 और 4 है। आप इस चीज़ को अगर ऐसा भी बोलोगे ना तो ये भी देखो समान ही, क्योंकि काटने पर 1 और 2 ही आ रहा है। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो आप इस चीज़ को ऐसा कह सकते हैं इसका ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं ये इसका 2 गुना है तो अगले वाला भी 2 गुना है। इनके बीच में ये रिलेशंस होते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसका जो कंसेप्ट है वो क्या करता है, तो हम क्या करते हैं, देखो पहले तो मैं क्या करता हूँ इसको ऑप्शन से बताता हूँ कि इसका आंसर है वो जल्दी से जल्दी हम कैसे निकाल सकते हैं, फिर उसका जो कंसेप्ट है वो पूरा समझाऊंगा। तो हम देखते हैं, देखो इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें 5, 8, 9 और 7 ही ऑप्शन दे रखे हैं। मैं 5 इसमें से घटाता हूँ तो कितना बचेगा, ये 12 बचेगा, सॉरी ये बचेगा 14। 5 इसमें से घटाने पर 23। तो 14 और 23 का क्या कोई रेशियो कटता है क्या, 14 23 से नहीं कटता। ठीक है, तो हम इसे नहीं देखेंगे, इसे देखते हैं 8। ये 11 और 20, क्या 11 और 20 का कोई रेशियो बनता है, नहीं बनता, इसे भी नहीं देखेंगे। 9 से 10 और कितने का, 19 का, 10 और 19 भी नहीं करते किसी से, तो इसका भी हम रेशियो नहीं देखेंगे। 7 देखते, 7 इसमें से घटाने पे कितना बच रहा है, 12। 7 इसमें से घटाने में बच रहा है 21। तो देखो 12 और 21 कट रहे हैं कितने से, 3 से ऐसे काटूँ तो 4 बार, 3 से ऐसे काटूँ तो 7 बार कट रहा है। तो 4 और 7 का रेशियो इनमें बनना चाहिए। 7 घटाते हैं इसमें से, 7 घटाने पर ये कितना बनेगा 48। इसमें से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 3, 83 बचेगा। तो हम देखो हमने इसको काटा ना 3 से, वैसे हम 16 इसे कितने से काट सकते हैं, इसे हम काट लें, हाँ सॉरी यहाँ पर 4 बचेगा ना, ये चीज़ 4 बचेगी। 16 से इसे काट लें, 16 4 48 और 16 7 16 3 48, 12 से काटेगा, सॉरी 12 से हम इसे काट सकते हैं, 12 4 48, 12 7 84। तो ये देखो 4 और 7 बार ही कट रहे हैं, कटा है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हाँ ये जो चीज़ है वो कटती है कि नहीं कटती। तो देखो कॉमन सी बात है, अगर ये इसे कटेगा नहीं तो आगे वाले का रेशियो कैसे बनेगा। तो हम इस आधार पर इस क्वेश्चन का जवाब है वो 7 बता सकते हैं। ठीक है, घटाकर हम एक रेशियो बना सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते थे 12 4 48, तो 21 4 कितना होता है 84, देखो 4 गुना हो रहा है ना। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन का जवाब है वो ऑप्शन से जल्दी बता पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इसका जो कंसेप्ट है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन तो आप ऑप्शन से कर सकते थे, पर आगे जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन से नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं इसका जो कंसेप्ट है वो बताता हूँ। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो इसका जो कंसेप्ट है वो आपका दोस्तों ये होगा, ये आपकी पहली संख्या है,
ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी संख्या है। ठीक है, तो इनमें हम इन दोनों का अंतर करेंगे और इन दोनों का अंतर करेंगे। ठीक है, तो इनका अंतर करते हैं। तो 19 और 28 का जो अंतर है वो अपना कितना बन पाएगा, वो आपका बन पाएगा दोस्तों 9 बन पाएगा। इसका और इसका जो अंतर है 6 3 36। अब इनको हम और काट लेते हैं, 9 1 कम 9, 9 4 36, ये आ गया अंतर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इसको, ये जो अपना अंतर आया ना, इनके रेशियो बनाने के बाद में इसको तो हम पहली संख्या से गुणा करेंगे, इसको पहली संख्या से, फर्स्ट से, और इसको है वो तीसरी संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहली इसका 4 का 19 से गुणा किया, 19 का 4 से गुणा 76। ठीक है, ये इसे गुणा, इसका इसे करेंगे 55 का 1 से, तो आया कितना 55। इनमें जो फर्क है वो कितना आया दोस्तों 21 का। ठीक है, और इसके नीचे जो लिखना है बट्टे में, इसके क्या लिखना है, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का जो अंतर है वो आएगा 3 इसके नीचे लिखूंगा। तो जो आया ना वो ही अपना रिजल्ट है 7। तो 7 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये इसका कंसेप्ट है, इससे हम हर तरह का क्वेश्चन वो कर पाएंगे। आप समझ चुके होंगे, बहुत आसान सी चीज़ है, ज़्यादा कोई टफ नहीं है। आगे के जो क्वेश्चन आएंगे आप समझ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो भी अपना रेशियो का ही है। इसने ऐसे कहा ए और बी दो संख्याएं 5:8 में, ए और बी में प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो ए और बी का अनुपात 2 और 3 हो जाता है। ठीक है, तो इसने ऐसे कहा ए और बी है, उनका जो रेशियो है वो पहले कितना था 5 और 8 था। ठीक है, आपने क्या किया, प्रत्येक में 5 जोड़ा, इसमें भी आपने 5 जोड़ा और इसमें भी 5 जोड़ा, मतलब आपने 5 प्लस किया दोनों के अंदर। तो इससे उनका जो रेशियो है ए और बी का वो कितना हो जाता है 2 और 3, 2 और 3। मतलब प्रत्येक चीज़ में अगर हम एक जैसी वृद्धि करते हैं ना, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, हमें क्या करना होगा दोस्तों, इनका जो अंतर देखते हैं, इनका जो अंतर है वो अपना कितना है 1 का, यहाँ पर अंतर कितने का है 3 का। अगर हम अंतर को बराबर कर दें, क्योंकि देखो हम ऐसा नहीं कह सकते इसमें तो 3 कम हो रहा है इसमें 5 कम हो रहा है, तो हम इसको इसके बराबर नहीं रख सकते, सही बात है, इसीलिए हम इनका पहले अंतर करेंगे। तो अब इसमें 1 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है, तो इसको हम 3 गुना करके अंतर को बराबर कर सकते हैं। तो हम इस पूरे फॉर्मेट को 3 गुना कर देते हैं, तो इससे ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 9, और इनमें फ़र्क 3 का है, इसमें भी फ़र्क 3 का। अब इनको हम काम में ले पाएंगे रेशियो को, और क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। 5 से 6 बढ़ गया 1, 8 से 9 बढ़ गया 1, बढ़ गया। तो हम इस 5 के लिए ऐसे बोल सकते हैं ना, 5 1 के बराबर है। हम कह रहे हैं 1 बढ़ गया, ये कह रहे हैं 5 बढ़ा है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा देखते हैं। क्वेश्चन ने ऐसे पूछा कि ए और बी का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ए और बी का योगफल कितना होता है 8 और 5 13, तो हम 13 से गुणा करते हैं, 13 5 कितना हो गया 65। तो 65 इस क्वेश्चन का दोस्तों 1 नंबर ऑप्शन है वो सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो अपना किसका है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना है आपका कोइंस का। ठीक है, रेशियो के अंदर। तो इसमें लिखा हुआ है अतुल 20 रुपये क्रय मूल्य पे एक ब्रेड खरीदता है, तो दुकानदार उसे 100 रुपये का नोट देता है दुकानदार को। अब दुकानदार उसे 2, 5, 10 के ना कुछ सिक्के देता है ना, और सिक्कों में शेष धन देता है। तो इन सिक्कों को जो रेशियो 5 4 1 है, तो उसने 5 रुपये के कितने सिक्के दिए, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं 5 रुपये के कितने सिक्के देता है, इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो अगर 100 रुपये आपने 100 रुपये उसे दिए और उसने आपने 20 रुपये की ब्रेड खरीद ली, तो कॉमन सी बात है आपको 80 रुपये का टोटल वो आपको पैसे देगा वापस। ठीक है, अब उसने दिए कैसे कैसे हैं, उसने 2 रुपये के सिक्के दिए हैं, कुछ उसने 5 रुपये के दिए और कुछ उसने दिए हैं 10 रुपये के, इस हिसाब से उसने सिक्के दिए हैं। ठीक है, अब इन सिक्कों में आपका जो रेशियो है उसने दिया है कैसे, इन सिक्कों का जो अनुपात है। ठीक है, इनका मतलब जो आपकी संख्या है सिक्कों की, नंबर से तो है ना संख्या, उनका जो आपको पता है कि ये तो 5 में है रेशियो, ये 4 में है और ये 1 में है। ठीक है, तो कॉमन सी बात है जो उनकी प्राइस है, उनका जो मूल्य है वो आपको कैसे होगा। अगर आपको 2 रुपये के मान लेते हैं 5 सिक्के दिए हैं, तो टोटल कितने रुपए बन जाएंगे आपके 10। अगर आपको 5 रुपये के 4 दिए हैं नोट, तो आप ऐसे कहेंगे 20 रुपये बनेंगे टोटल। 10 रुपये का अगर आपको एक नोट दे तो वो कितने रुपये बनेंगे 10 रुपये बनेंगे। तो हम ऐसे देखें 10 और 20 ये कितने रुपये बनते हैं 40। पर आप उसे मांगते कितने हो 80, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो 80 रुपये हैं वो हमारे हिसाब से 40 के बराबर है। मल्टीप्लाई उससे करेंगे जो पूछा है क्वेश्चन ने। इसने पूछा 5 के सिक्के कितने देता है, तो 5 के सिक्के हैं
ये पूछा है। देखो ये नंबर का रेशियो है, ये किसका रेशियो, प्राइस का। अगर प्राइस पूछता तो हम 20 से मल्टीप्लाई करता, पर इसने पूछा 5 के सिक्कों की संख्या, तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इससे 2 बार कट गया, 4 दूनी कितना आएगा 8, ठीक है। तो 8 है इस क्वेश्चन का दोस्तों सही जवाब होगा। ये 1.8 नहीं है दोस्तों, इसका एक नंबर ऑप्शन है उसमें 8 सही है, 2 नंबर ऑप्शन में 6 है, 3 में 5 और 4 में 4 है। ये 4.4 ऐसे नहीं, 3.5, ठीक है। मुझे वैसा लग रहा था यार 1.8 सिक्का कैसे हो सकता है, ठीक है। तो 8 है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे मिटा देते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसने कहा एक माँ और उसके बेटे की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। तो माँ और जो बेटा है 7:1 है, ठीक है। और 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद में दोनों में 5 वर्ष जुड़ जाएंगे, सही बात है, ठीक है। और जो रेशियो वो क्या हो जाता है, 4:1 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु के बीच में अंतर पूछा है। तो दोस्तों इसको भी हम वैसे ही करेंगे अंतर से, ठीक है। इनमें कितना अंतर है दोस्तों, इन दोनों में अंतर है 3 का, ठीक है। यहाँ अंतर कितने का दोस्तों, 6 का। तो हमें अंतर बराबर करना होता है, बस ये क्वेश्चन इसी तरह से हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे तो अंतर बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों को भी तो करना होगा ना 2 से, तो इसको 2 से गुणा करेंगे 8, इसको 2 से गुणा करेंगे 2, तो हम 8 और 2 काम में लेंगे ना, तो अपना क्वेश्चन सही जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, 7 से 8 हो गया, 1 बढ़ गया, 1 से 2 हो गया, 1 बढ़ गया। तो आप ऐसे कह सकते हैं 5 है वो 1 के बराबर है, कह सकते हैं ना, क्योंकि आपके हिसाब से 7 से 8 हो गया, 1 ही बढ़ा है, 1 से 2 हो गए, इसमें भी 1 ही बढ़ा है। और ये क्वेश्चन कह रहा है 5 साल बढ़ गया, हम कह रहे हैं नहीं 1 बढ़ा है। अब मल्टीप्लाई हम उससे करेंगे जो क्वेश्चन पूछेगा। इसने पूछा वर्तमान आयु के बीच में अंतर, तो वर्तमान आयु का रेशियो यही तो बता रखा है। अब इनमें अंतर देखो कितना है, 6 का ही तो है, तो हम इसे 6 से गुणा करेंगे, तो 6 का 5 से गुणा 30 वर्ष, यही क्वेश्चन का सही जवाब है। इससे देखो रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछ लिए। तो आयु में जो 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। उनको मैंने रेशियो में शामिल किया, क्योंकि देखो ये एक तरह का रेशियो ही तो है, कोई अलग चीज़ तो है नहीं, ठीक है। तो दोनों एक जैसे क्वेश्चन थे, दोनों का लेवल एकदम से एक जैसा था, कोई फर्क नहीं था, ठीक है दोस्तों। तो देखो एग्जामिनर है वो आपको ऐसा नहीं है कि एक को तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया, एक को बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया, एकदम एक जैसे लेवल बनाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखते हैं दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है अपना, ठीक है। इसने ऐसे पूछा, यही देखो वो वापस सिक्के का क्वेश्चन पूछ लिया, कॉइन्स का उसने क्वेश्चन पूछ लिया। हृदय अपना गुल्लक खोलता है, उसमें 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये। तो इसमें देखो 1 रुपये का सिक्का निकलता है, 2 रुपये के निकलते हैं, 5 रुपये के निकलता है, 10 रुपये के ये निकलता है नोट, ठीक है। तो इनके जो रेशियो हैं, इनके नंबर्स का जो अनुपात है वो दे रखा है कितना, 10, 5, 2 और 1। तो कॉमन सी बात है, प्राइस का जो है वो क्या होगा, और वो प्राइस टोटल देगा ये। इसने कहा कुल कितने 72 सिक्के थे, ठीक है। मूल्य वर्ग के 10, 2, 5, 2 अनुपात में मिले, कुल 72 सिक्के थे। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 72 कॉइन आपके नंबर दिए हैं, नंबर का रेशियो दिया है, तो 5, 10, 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो 72 कॉइन है वो 18 के बराबर है। मल्टीप्लाई उससे करेंगे जो पूछेगा, ठीक है। इसने क्या पूछा, सिक्कों के रूप में गुल्लक में राशि ज्ञात कीजिए। इसने टोटल अमाउंट पूछा है, तो टोटल अमाउंट पूछा है तो हम ऐसे ज्ञात करेंगे। देखो 10 का 1 से गुणा 10 आएगा, 5 का अगर आपके 2 के 5 नोट हो तो 10 रुपये बनेंगे, 5 के अगर 2 नोट हो तो वो भी 10 बनेंगे, 10 का 1 नोट हो तो 10 बनेंगे। टोटल कितना पैसा बनेगा, ये 40 बनेगा। तो मैं सीधा इसे 40 से गुणा कर दूँ ना, 18 से ये 4 बार कर गया, 4 4 16, 160 रुपये। ये क्वेश्चन का सही जवाब है 160 रुपीज़, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन का है वो जवाब दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं ना। इसने ये जो समानुपात का है, ठीक है, इसके बारे इसका जो कंसेप्ट मैं समझा देता हूँ, उससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। 12, 18 और 6 का चतुर्थानुपाती k और 6 के तृतीयानुपाती के बराबर है, तो k का मान आपको बताना है, ठीक है। तो इसने लिखा हुआ है 12, 18 और 6 का चौथा अनुपाती यही होगा, ठीक है। वो है बराबर है किस चीज़ के, वो आपका k और 6 के तृतीयानुपाती के इस अनुपाती के बराबर है, ठीक है। ये और लिख दिया मैंने, वैसे इसका हिंदी में मतलब और होता है, ठीक है। अब आपको ये बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसको हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मैं इसको किस तरह से करता हूँ और बाकी के जो आपका फॉर्मूला है उससे हम कैसे करेंगे, वो दोनों तरीके से बताऊंगा, ठीक है। मेरे वाला तरीका है वो ज़्यादा फास्ट रहेगा, तो हम उसी से करेंगे, ज़्यादा सही रहेगा। तो पहले मैं वही बताता हूँ। तो हम ये देखते हैं, देखो इसके साथ इसका क्या रिलेशन है, ये इससे कितना बढ़ गया। हम ऐसा कह सकते हैं अगर 18/12 करें तो क्या हो गया 3/2। अगर मैं 12 को 3/2 करूँ, 12 × 3/2 तो 6, 6 3 18, क्या ये 18 बनेगा ना, बनेगा, ठीक है। इसी आधार पर हम अगला जो है उसका एक रिलेशन होगा, ठीक है, उसका एक रिलेशन बनेगा।
तो देखो मैं इस चीज़ को इसी तरह से करता हूँ, 12 से 18 हो गया तो हम ऐसे बोलेंगे 18/12 3/2 हो गया, तो 6 को भी 3/2 करेंगे तो इसमें 3 बार भाग जाएगा, 3 थी ये चीज़ कितना बन जाएगा 9। तो 6 भी देखो 3/2 किया मैंने तो ये 3 से कट गया 9 बन गया। तो सीधा ये चौथा अनुपात बन गया, ठीक है। और उसका जो फॉर्मूला है वो किस तरह से बनता, तो देखो मैं बताता हूँ फॉर्मूले से ये चीज़ किस तरह से काम करती। फॉर्मूले से ये ऐसे काम करती, इसका इससे गुणा 12 का क्वेश्चन मार्क से गुणा बराबर होगा 18 का 6 से गुणा, ये ऐसे काम करती। तो देखो इसे काट देते हैं 2 बार, ये इसे कटा 9 बार, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। एक ही बात है, इसमें ये चीज़ लिखनी पड़ेगी और उसमें लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। तो इसने यही तो कहा ना, इसका जो चौथा अनुपात 9 आया वो किसके बराबर है, के 6, और उसका तो तृतीय अनुपात है उसके बराबर है, तो के 6 और जो उसका तीसरा अनुपात है उसके जो है तृतीय अनुपाती के बराबर है, ठीक है। तो देखो दोस्तों तृतीय अनुपाती हम कैसे ज्ञात करते हैं, तृतीय अनुपाती ज्ञात करने के लिए है वो आपको थर्ड प्रोपोर्शनल ज्ञात करने के लिए हम करते हैं b² बराबर आता है c। यहाँ पर मान लेते हैं ये a है, ये b है, ये c है। तो c कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, b का हम स्क्वायर करें 6 का स्क्वायर, ठीक है, बट्टे क्या करें के बराबर क्या आना चाहिए ये वाला, ये किसके बराबर बता रखा है 9, इसका ये तो बता रखा है थर्ड प्रोपोर्शनल 9 है तो इसकी जगह 9 ही तो आएगा ना 9। ये 36 में 9 का भाग लगेगा, 36/9 बराबर के, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, के बराबर आ जाएगा 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब यहाँ पर जो थर्ड प्रोपोर्शनल है दोस्तों मैं इस तरह से काउंट नहीं करता, ठीक है। इसने यहाँ पर हमने ये निकाल लिया 9, तो इसका मतलब यहाँ पर ये चीज़ 9 ही तो आएगी, 9 ही आएगा। तो आप इस चीज़ को ऐसे बोल सकते हो कि 9 से ये चीज़ 6 हो गई, जैसे हमने इसको देखा ना ये 18/12 मतलब 3/2 हो गया, तो हम इसको भी तो ऐसे देख सकते हैं कि ये 9 क्या है 6 है, तो ये चीज़ क्या होगी 9/6, हम आगे नहीं बढ़ रहे, हमें पीछे लेके चलना है, तो हम इसे ऐसे बोलेंगे ना 6 से 6/9 हो गया तो कितना कम हो गया 2/3, तो ये चीज़ भी 2/3 होगी। तो 6 को अगर हम 2/3 कर देंगे तो ये भी तो देखो 4 ही तो आ रहा है, तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि ये जो चीज़ है वो है क्या, पूरा सिस्टम ये है दोस्तों आपका, अगर 1 2 4 और 8 अगर ये कोई चीज़ है तो देखो इसका इससे गुणा क्या, इसका इससे गुणे से बराबर नहीं है क्या, बस यही पूरा कंसेप्ट है। तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं इसका ये गुना 2 गुना हो गया, ये इसका 2 गुना हो गया, ये इसका 2 गुना, तो इसमें ये भी तो लागू हो रहा है। और अगर हम ऐसे देखें ये इसका 2 गुना और ये इसका 2 गुना, ये भी तो लागू हो रहा है। तो हम इन तीनों कंसेप्ट को कहीं ना कहीं काम में लेकर है इन चीज़ों का रिलेशन है वो निकाल सकते हैं। तो हम इस तरह से इन क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैंने देखो कुछ नहीं किया, मैंने ऐसे ही किया 18/12 3/2 हो रहा है, तो ये भी 3/2 होकर 9 हो जाएगा। अब इसका थर्ड प्रोपोर्शनल अगर 9 है तो के का वैल्यू इसने पूछा है, ठीक है। अगर यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, ये 6 हो गया, तो 6/9 मतलब ये 2/3 हो गया ना 6। इसके बारे में अगर देखें, क्योंकि हम बैक जा रहे हैं तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम बोल देते हैं 9/6 हो गया, अगर पीछे जा रहे हैं तो पहले ये लिखा जाएगा, मतलब जो चीज़ आपको जिस तरफ बढ़ाना है ना उसके बट्टे में वो चीज़ लिख दो, हम बता पाएंगे। तो इसीलिए हम 6/9 लिखा, 2/3, तो इसका भी 2/3 किया, तो अपने पास 4 रिजल्ट आया, ठीक है। आगे दोस्तों हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये जो चीज़ है, ठीक है, हमें बताना क्या है, हमें ये बताना है, ठीक है। ये देखो कितना हो गया, अगर मैं ऐसे देखूं कि इसका जो आधा अगर मैं जोड़ दूं, इसका आधा क्या होता है 6 जोड़ दूं तो 18 आ गया, ठीक है। तो वैसे इसका जो रिलेशन है इसके साथ होगा, तो 6 का आधा क्या होता है 3, जोड़ने पे कितना आ रहा है 9 बन रहा है ना। हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी सही रहेगा, ठीक है। अब आगे जिसने इसने क्या कहा कि 6 है ना, उसका तृतीय अनुपाती क्या है, ये है 9, क्योंकि ये तो हमने आंसर निकाल लिया ना, ठीक है। अब देखते हैं, देखो अब हम अगर आंसर यहाँ पर देखो 4 लिखें तो 4 का जो आधा है वो कितना होता है 2 जोड़ने पे 6 आ रहा है, 6 का आधा जोड़ने पे कितना आ रहा है 3, 9 आ रहा है ना, तो क्या अपना सही जवाब होगा। हम ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों उसे देखते हैं ना, ये अपना रेशियो का बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। इसने ऐसे कहा ABC के पास 31,866 रुपये है, जो आपको A और B को 9:8 और A और C को 4:5 में बांटना है, ठीक है। तो जितने लोग लिख रखे हैं A और किसने बताया A और B, ठीक है। तो A और B का रेशियो बताया इसने कितना 9 और 8, 9:8 ये बताएं। और उसके साथ में एक व्यक्ति है A के साथ C, तो A के साथ C है तो हम C को यहाँ लिखेंगे तो दिक्कत होगा, तो C को यहाँ लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि A के साथ C का रिलेशन दे रखा है। अगर A का रेशियो 4 है तो C का कितना है 5, हम ऐसे लिखेंगे तो सही रहेगा, यहाँ C लिखेंगे तो दिक्कत रहेगा। इसका इससे गुना 9 5 45, ये C का मान है। इसका इससे गुना 8 4 32, ये इसका 9 का 4 से गुना 36, ये इसका मान है, ठीक है। तो A का मान ये, B का ये, इसके नीचे लिखे हुए हैं। इनको अगर हम टोटल करेंगे 5 और 6, 6 और 2 8 और 5 कितना हो गया 13 हासिल 1, 4 और 4 8 और 3 कितना हो गया 11, इनका टोटल 113 हो रहा है। और ये इनके बीच में कितना पैसा बांटना है हमने 31,000
866 रुपये हैं, वो हमें बांटना है, वो हमने यहाँ लिख दिया। क्योंकि हमने टोटल पैसा, हम ऐसे बोलेंगे भाई इसको 45, इसको 36, इसको 32 मिलेगा, तो इनको कितना मिलेगा, 111, 113 मिलेगा, और ये बता रहा है इतना पैसा बांटना है। हम मल्टीप्लाई उससे करेंगे जो पूछा है, इसने पूछा बी का भाग कितना है, तो बी कितना है 32, तो हम 32 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये इसे काट देते हैं, ये इसे 2 बार कटेगा, ठीक है, तो आएगा कितना 6 26 226, और शेष कितना बच जाएगा, शेष अपने पास बचेगा ये बचेगा यहाँ पर, ये घटाते हैं 2 बचा, ठीक है, 31 में से 22 घटाया 9 बचा, 12 में बचा, यहाँ पर 6 हमने उतार लिया, ठीक है। हम ऐसे देखते हैं ये इसका कितना गुना है, ये इसका हम 9 गुना करें तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 900 तो एक खुद ही हो गया, और 13 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 8 गुना करते हैं, तो इसे 8 गुना किया, 13 8 कितना होता है 104, ठीक है, फिर 8 एकम 8 और 1 9, इतनी बार भाग जाएगा, शेष कितना बचेगा 22, और फिर आगे 6 उतारा, इसका इसमें भाग 2 बार बढ़ जाएगा, ये इतनी बार कटेगा, तो इसका इससे जो गुना है वो अपना सही जवाब होगा, ठीक है। तो 2 का 2 से गुना 4 है, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में वो सही जवाब है, आप इसका मल्टीप्लाई करके देख लेना, आंसर ये है कितना 90 24, इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। इसने कहा हाँ ये वो रेशियो वाला मतलब प्रोपोर्शन वाला जो अभी मैंने कंसेप्ट बताया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन, 1.8 और 3.2 का मध्य अनुपाती। तो देखो 1.8 और 3.2 का मध्य अनुपाती पूछा है। तो देखो दोस्तों अगर मैं इस चीज़ को ऐसे बनूँ 1 और 4 का मध्य अनुपाती क्या होगा, अगर 1 से ये 4 है तो ये कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। इसका मतलब 4 गुना का अगर हम देखें तो 2 गुना यहाँ हुआ, 2 गुना यहाँ हुआ, ऐसे तो हुआ ना। यहाँ अगर मैं 2 गुना कर दूँ 2 बन गया, फिर 2 का 2 गुना कर दूँ 4 बन गया, तो जो चीज़ यहाँ आएगी ना उसका हमें रूट करना होगा और उतना गुना वो बनेगा। सही है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम ऐसा देखते हैं कि इस पे ये अप्लाई कैसे होगा 1.8 और 3.2। तो मैं देखता हूँ कि 1.8 से 3.2 हो गए, तो 3.2 है 1/8 का कितना गुना हिस्सा है, ये पॉइंट से पॉइंट काट दिया, 2 से काटा 16 और 9, मतलब ये 16/9 गुना हो गया। अब इसका हम रूट करेंगे 16 और 9 का, तो ये क्या आएगा 4/3, मतलब ये चीज़ है वो यहाँ पर भी 4/3 गुना होगी, यहाँ पर भी 4/3। तो 18 को 1.8 को अगर मैं 4/3 करूँ तो इसे कटेगा 6 बार, 0.6 बार, 6 का 4 से गुना 24। तो इसका जो मध्य अनुपाती है वो ये आएगा। ठीक है, या फिर इसका जो फॉर्मूला है क्या, ए और सी, बी बराबर क्या आएगा ए और सी, हम ए और बी बोल सकते हैं। मध्य अनुपाती ये ऐसे आएगा √AP। ठीक है, 2.4 है वो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद में आपको ऐसे कहा कि 5 और 3 का तृतीय अनुपाती में अंतर। तो 5 और 3 का जो तृतीय अनुपाती है उनके बीच में है ना, इनके बीच में और इनके बीच में 2.4 में अंतर वो बताना है। तो हम ऐसा देखते हैं, इसका तृतीय अनुपाती हम फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम ऐसे देखते हैं 5 है वो 3 का कितना हिस्सा है, 60% है ना, 60%। 3 5 में कितना हिस्सा है 60%, तो 3 का भी 60% कितना होगा, हम इसे गुणा करेंगे कितना 18, 1.8 आएगा ना। तो 1.8 अगर इनमें अंतर करेंगे तो कितना आएगा 0.6, और ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है नंबर 4। इस तरह से हम क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। और अगर आप तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला देखते हो तो B²/A ये इसका फॉर्मूला होगा। ठीक है, पर ये रहने दे, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम 3 का स्क्वायर करें 9 आएगा, उसमें बट्टे 5 करें तो ये 1.8 ही तो आना है। ठीक है, उस हिसाब से भी कर सकते हैं, पर मैं इन चीज़ों को इसी हिसाब से करता हूँ, ज़्यादा सही रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। इसने कहा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। ठीक है, ये आयु का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था आयु के 2 क्वेश्चन थे, तो इसमें ऐसे कहा ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है, जब 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 8 और 9 होगा। ठीक है, तो ए और बी हमने लिखते हैं, ए और बी उनकी आयु का जो अनुपात है वो है अपना है 7 और 8। ठीक है, और इसने ऐसे कहा कि 6 वर्ष के बाद में, तो 6 वर्ष के बाद में है दोनों के लिए 6 वर्ष के बाद में है वो 8:9 होगा। तो इसमें 1 बढ़ गया, इसमें भी 1 बढ़ गया, तो आप ऐसा कह सकते हैं 6 वर्ष है वो 1 रेशियो के बराबर है, 7 के बराबर क्या होगा, हमें एक ही पूछा गया। हाँ, ए की वर्तमान आयु से सी की आयु 10 वर्ष अधिक है, तो हमें ए की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसे 7 से गुणा करते हैं। तो ए की वर्तमान आयु आ गई 42 वर्ष, और सी की अगर 10 ज़्यादा है उससे, तो सी की कितनी हो गई 52 वर्ष। तो 52 वर्ष इस क्वेश्चन का सही जवाब हो। ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है सबसे आसान यही था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसने ऐसे कहा 12, 16 और 6 का चतुर्थ अनुपाती और 4 और 6 का तृतीय अनुपाती के मध्य आपको क्या बताना है, अनुपात है वो ज्ञात करना है। तो 12, 16 और 6, तो 12, 16 और 6 इसका चौथा अनुपात है, और 4 और 6 का जो तृतीय अनुपात है, उनके बीच में आपको डिफरेंस बताना है। यहाँ पर मान लेते हैं x आएगा, यहाँ पर ये चीज़ y आएगी, इनके बीच में है आपको क्या बताना है,
अंतर बताना है, के मध्य अनुपात बताना है, सॉरी, इनके मध्य अनुपात बताना है। ठीक है, तो देखते हैं। तो मैंने आपको देखो ऐसे देखा, ये 16/12, तो मतलब हम ऐसे कह सकते हैं 4/3 हो गया। तो इसका भी 4/3 क्या होगा, 6 का 8 होगा ना, तो ये चीज़ 8 आ जाएगी। ठीक है, या फिर ऐसे भी समझ सकते थे, इसमें कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 4 12 का कितना ऐसा होता है 1/3, तो इसका भी 1/3 कितना होगा, 2 बढ़ा देंगे तो चीज़ 8 बन जाएगी, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका थर्ड प्रोपोर्शनल देखते हैं। ये इसका देखो कितना है, इसका आधा है वो जुड़ गया इसके अंदर, तो इसका भी आधा है वो जुड़कर यहाँ आ जाएगा। तो इसका आधा कितना होता है 3, 3 6 में जुड़ने के बाद में कितना बन जाएगा 9। तो अपने रेशियो क्या हो गए 8 और 9। तो 8 और 9 है वो दूसरे ऑप्शन में है, वो सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे देखते हैं। ए बी सी के बीच में आपका 6,342 जो रुपए है वो आपको बांटना है। ठीक है, और वो कैसे है, 3 4 और 8 और 6 के रेशियो में। तो बी और डी के हिस्से में अंतर है वो आपको बताना है। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम ऐसे कह सकते हैं 6,342 जो रुपए है वो इनके सब के रेशियो के टोटल के बराबर होगा। तो 4 और 3 7 और 15 और 6 कितना हो गया 21 के बराबर है। ठीक है, तो उसमें आपका बी और डी, तो बी और डी का जो रेशियो है, आपको बी और डी का अंतर बताना है। तो बी का तो रेशियो था 4 और डी का रेशियो था 6, इनमें अंतर कितने का 2 का, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसे काटेंगे 21 3 43, फिर 42 में सीधा भाग ले जाएगा तो 0 उतारना पड़ेगा। अब इसे गुणा कर देते हैं, तो आपका सही जवाब होगा 406। तो आपका सही जवाब 604 रुपए है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसने ऐसे कहा, केशव सुरजीत थॉमस, ठीक है 3 व्यक्ति हैं, केशव सुरजीत और थॉमस, ये 3 तरह के व्यक्ति हैं। इन्होंने ऐसे कहा वो कुछ व्यापार में निवेश करते हैं, 2 3 और 4 में। इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो इस हिसाब से 2 3 और 4 के रेशियो में। उनके निवेश की अवधि, ठीक है, तो इनका जो टाइमिंग है वो अपना क्या है, टाइमिंग दे रखा है 5 6 और 9। भाई इसका मान लेते 2 लाख रुपए 5 साल के लिए रहा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें अगर प्रॉफिट देखना होता है, अगर हम बी देखें तो हम इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुणा करेंगे, तो 5 का 2 से गुणा करेंगे, इसको 10 प्रॉफिट मिलेगा। इसे कितना मिलेगा 18, और इसे 9 4 36 प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब या तो आप इनको काट लो, मैं भी काटो तो भी अपना काम चलेगा। ठीक है, अब ऐसे देखते हैं कि शेष आपस में, सॉरी इसने से कहा कि लाभ का 20% हिस्सा तो वो कार्यालय के रख रखाव में रखते हैं और 80% हिस्सा बांट लेते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो टोटल हिस्सा है वो कितना होता है। हम देखते हैं कि 18 और 36 54 हो गया, 10 कितना हो गया 64। इसका मतलब अगर 64 हिस्सा है वो इनके बीच में बांटा गया है। अगर वो 80% है किसी चीज का, तो उसका 100% कितना होगा। अगर ये किसी चीज का 80% हिस्सा है तो उसका 100% जो हिस्सा, इसमें 8 का भाग लगेगा तो 80 आएगा। अब आप 80 का देखो 20% होता है 16 घटाने के बाद 64 रुपए अगर इनमें बांटोगे तो इस हिसाब से बांटा जाएगा। इसका मतलब आप टोटल के लिए ऐसा कह सकते हैं कि जो टोटल आपका अमाउंट है ना वो 80 आपके रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, अब हमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में हमें ऐसे पूछा गया कि अगर सुरजीत और केशव के लाभ के हिस्से का अंतर, तो सुरजीत और केशव के लाभ के हिस्से का अंतर है वो यहां से देखा जाए तो कितना हो रहा है 10 हो रहा है। और क्वेश्चन हमें कितना बता रहा है, क्वेश्चन हमें बता रहा है 7,264 रुपए है, और हम बता रहे हैं कि 10 के बराबर है। मल्टीप्लाई उससे करेंगे जो पूछा है, क्वेश्चन ने पहले ही कुल लाभ पूछा था, कुल लाभ हमारा कितना है 80 है। 80 का तो हम क्या करेंगे, फिर 20% रख लेंगे, फिर बांटेंगे। सही बात है, तो टोटल लाभ तो अपना 80 है ना, तो हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये इससे कटता है रीतिवार, हाँ सॉरी यहाँ पर ये जो चीज है वो 8 के अंतर आ रहा है ना, यहाँ पर 10 नहीं आ रहा दोस्तों, यहाँ 8 आ रहा है। ठीक है, ये इससे कट गया 10 बार, 10 का इससे जो गुणा है वो होगा 72 64 और 1 जीरो, तो 72,640 रुपए है। इस क्वेश्चन का क्या है वो सही जवाब होगा। आपका 1 नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या लिखा हुआ है, दो संख्याएं ए और बी का अनुपात 5:8 है, तो हमने लिखा 5 और 8। ठीक है, और प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए, इसमें भी 5 और इसमें भी 5 जोड़ा है अपने। ठीक है, दोनों में, तो उनका जो रेशियो है वो कितना हो जाता है 2 और 3। इनमें जो अंतर है वो 3 का है, इनमें अंतर 1 का है। हमें अंतर बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसीलिए तो ये कितना है 6 और ये 3 दिया 9। इनको हम अब काम में ले पाएंगे। हमारे यहाँ पर 1 बटा 1 बटा, तो इसने कहा कि नहीं 5 बटा है, हम कहते हैं 1 बटा है। तो ए और बी का अंतर पूछा इसने, तो ए और बी का जो अंतर है वो कितना है 3 है, तो हम 3 से गुणा करेंगे, तो आंसर कितना होगा 15। 15 इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3 है, वो सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
इसने ऐसे कहा ए और बी की मासिक आय का अनुपात है वो 4:5 है और उनके खर्चे का अनुपात है वो 3/8 है। ठीक है, तो हम देखते हैं ए और बी, ठीक है, उनका जो इनकम है उनका रेशियो दे रखा है 4:5 और जो एक्सपेंडिचर है खर्चा है उसका रेशियो दे रखा है 3/8। इसने कहा ए की जो आपकी आय है, तो ए की आय क्या है, ये है ए, ये है उसकी इनकम, ये वाली चीज, और बी का जो खर्चा है, बी का खर्चा ये बी है और उसका खर्चा ये है। अगर ये बराबर है तो क्या आपको बराबर दिख रहे हैं? नहीं है, तो बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसे 2 से गुना करूंगा। तो अगर मैं इसे 2 से गुना करूंगा तो पूरे को करना पड़ेगा, तो हम यहाँ आएगा 8 और यहाँ क्या आएगा 10। अब इन रेशियो को हम काम में लेंगे, ठीक है, इसके तो सेम ही है, 8-8 है, बराबर हो गया ना। ठीक है, अब ए और बी की बचत का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो भाई अगर इनकम 8 है, 3 उसने खर्चा कर दिया तो हम ऐसे कहेंगे 5 बचाए गए। ठीक है, अगर 10 इसकी इनकम 8 उसने खर्चा कर दिया तो कितना बचाएगा 2। तो आपका जो शेयरिंग है उनका जो रेशियो है वो कितना होगा 5/2। तो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों, दो संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है, पहली में से 5 घटाया जाए, दूसरी में 6 जोड़ा जाए। ठीक है, तो लिखते हैं 2 और 3। ठीक है, पहली संख्या में से तो 5 घटाया जाए, दूसरी में 6 जोड़ा जाए, तो अनुपात कितना हो जाता है 5 और 12। इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। पहले में तो आपने क्या है 5 घटाया है, ठीक है, तो यहाँ पर हम -5 लिखते हैं। दूसरे में आपने क्या किया 6 जोड़ा है। ठीक है, तो इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करेंगे तो आसान रहेगा। तो हम 12 को ऊपर ऐसे गुणा करते हैं, 12 दूनी 24, ये रिजल्ट आएगा। इसको इससे गुणा करते हैं तो कितना आएगा 15। इनमें जो फर्क है वो देखते हैं वो कितना आएगा, 24 और 15 में जो फर्क है वो 9 का है। ठीक है, अब हम इसको गुणा करते हैं इससे, 12 का इससे गुणा, 12 5 60 माइनस के, इसका इससे गुणा करेंगे 6 5 30। अब इन दोनों को घटाएंगे तो इसको इसमें से घटाएंगे तो जो भी आएगा वो आएगा 90। पर हमें क्या लेना है, इसे पॉजिटिव ही लेना है, समझ गए, बस इतना सा ध्यान रखना है। अब इसमें इसका भाग लगेगा तो जो वैल्यू आएगा ना इसका वो आएगा 10। आप इक्वेशन बना के बनाओगे ना तो भी आपका वैल्यू 10 ही आएगा। ठीक है, अब इसने ऐसे पूछा जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है तो अनुपात क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारा x का वैल्यू है वो 10 आया, तो हम इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये संख्या तो बनेगी आपकी कितनी, ये संख्या तो बनेगी आपकी 20। ठीक है, और ये संख्या बनेगी आपकी कितनी 30। ठीक है, प्रत्येक में 8 जोड़ोगे तो आप अगर इसमें 8 जोड़ोगे तो बन जाएगा 28 और इसमें 8 जोड़ोगे तो बन जाएगा 38। अब इसको अगर हम घटाएं तो ये बनेगा 14 और इसे हम घटाएं तो ये बनेगा 19। तो अपना जो आंसर है वो होगा 14 और 19, 2 नंबर ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने जैसे कहा बार बार इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। ये 12 18 और 6 ये तो हमें याद हो गया होगा शायद, अब 9 आएगा। ठीक है, 4 के तृतीय अनुपात के बराबर, तो a का मान है, इसने फिर से पूछा। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो 12 18 और 6 हम बार बार कर चुके हैं, यहाँ पर क्या आएगा 9 आएगा। इसका इस चीज का आधा जोड़ दिया इसने, इस चीज का आधा इसमें जोड़ देंगे 6 में, है ना। देखो हम देखते हैं 12 का आधा 6 होता है, जोड़कर 18 आ गया, इसका आधा 3 होता है, जोड़कर 9 आ गया। अगेन इसका चतुर्थ अनुपाती। ठीक है, फिर इसने से कहा कि 4k और उसका जो तृतीय अनुपाती है के बराबर है, मतलब 9 जो है ना वो आपका इसके थर्ड प्रोपोर्शनल के बराबर है। तो मतलब यहाँ पर 9 आएगा तो 4k और 9 है बराबर होगा, तो 9 का 4 से गुणा कितना आएगा 36, तो 36 का रूट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 6। तो 6 इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या है सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों बता देते हैं इसे पहले। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ऐसा कह रहा है 17 नंबर, 24 40 33 और 57 में प्रत्येक में से x घटाने पर प्राप्त संख्या समानुपात में है। ठीक है, तो 5x + 12 और 4x + 15 का अनुपात है वो क्या होगा। तो इसके लिए देखो हम ऑप्शन नहीं टेस्ट कर सकते क्योंकि ऑप्शन को इसने वैसे पूछ लिया रेशियो के अंदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो हमने ऐसा लिखा 24 40 33 और 57। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम ऐसा करेंगे इसको इसमें से घटाएंगे। ठीक है, मैंने जैसे बताया तो इसको इसमें से घटाना है तो कितना आएगा 16, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 4 और 24। अब इनका रेशियो बना लेंगे ताकि हमें देखो अगर इसका इससे गुणा करूंगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, तो हम इनका रेशियो बना लेंगे 8 दूनी 16 और 8 3 24। अब हम पहली संख्या का इससे गुणा और इसका इससे गुणा, इस संख्या से ऐसे गुणा करेंगे, इसका इसकी पहली संख्या से, इसका इसकी संख्या से, तो इसका 24 3 कितना आएगा 72, इसका इससे गुणा 33 दूनी 66 और उनका हम अंतर लेंगे। ठीक है, इनका जो अंतर है वो कितना आएगा
इनका अंदर आएगा 6, 6 आएगा, 6 आएगा सही। और इनमें जो आपका फर्क है वो लेंगे, वो आएगा 1। तो हम 6 के बट्टे में 1 लिखेंगे तो आंसर 6 ही आएगा। तो इसका मतलब ऐसा है कि जो x है वो अपना कितना आएगा, 6 आया। अब देखो हम 5x प्लस 12 है रेशियो 4x प्लस 15 है, उनकी जगह रखेंगे तो अपना आंसर आएगा। तो हम 6 रखते हैं, 6 5 30, 30 और 12 कितना होगा, 30 और 12 होगा 42 होगा रेशियो। आगे बढ़ते हैं, ये 6 4 24, 24 और सॉरी 15, ये होगा 39। अब इसे काट लेते हैं, कटने से काटेगा 39 थोड़ी होगा, 6 4 24, 5 4 9 2 1 3, 39 ही हो रहा है, ठीक है। हाँ 3 से कट रहा है ना, 14 3 42 और 13 3 39, 14 और 13, तो 14 का रेशियो 13 है, वो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यही कंसेप्ट है, वो बार बार पूछता है ज्यादातर। ये इस मतलब सीजीएल के अंदर जो इतने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना, तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जो क्वेश्चन है वो यही है ना। बाकी का सबसे आसान क्वेश्चन भी हमने देखा, सबसे अच्छा क्वेश्चन भी देखा। और ये कौन से बारे में पूछा हुआ था, 23 अगस्त 2021 शिफ्ट नंबर 2 में, इस वाले में जो पूछा गया था वो भी सारा हमारा गया है ना। आसान भी पूछे, देखो आपके सामने क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों उसे देखते हैं ना। इसने कहा 54 49 22 और 21 में एक्स घटाने पर समानुपाती हो जाता है। देखो सेम ही क्वेश्चन है, एकदम से सेम, ठीक है। तो लिखते हैं 54 49 22 और 21, इनका हम अंतर करेंगे, इनका हम अंतर करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का अगर हमने अंतर किया तो कितना आया, इनका हमने अंतर किया तो कितना आया, 5 आया, ठीक है। इन दोनों का अंतर करने में कितना आया, 1 आया, तो 5 और 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये आएगा 54, इसका इससे 22 5 कितना होगा 110, ठीक है। 110 और 54 का अगर हम अंतर करें तो कितना आएगा, 6 तो 1 हो गया 60 बन गया, और 5 1 हो गया 56 आएगा, ठीक है। और इन दोनों का हम अंतर करेंगे वो आएगा 4, तो 56/4 तो आएगा कितना 14। तो इसका मतलब जो x है उसका वैल्यू आएगा 14, सही है। अब मान लो अपने ऑप्शन भी देता है ना, तो भी हमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि 14 तक कितना लंबा लेके जाओगे आप। अब आपको पूछा 8x माइनस 25 और उसका रेशियो 7x माइनस 26, ये पूछा है। तो 14 का 8 से गुणा, 14 8 कितना होता है, 8 4 32, 2 हासिल की 3, 8 का 8 3 11 112 होता है, माइनस हम 25 घटाएंगे, ठीक है। उसके बाद में ये जो चीज है वो अंतर कितना आएगा, इसमें जो अंतर हमने देखा 12 में से 5 घटाया 7 बचा, ठीक है। 10 में से 2 घटाया 8 बचा, 87 है। तो 87 है, 87 के मल्टीपल में सिर्फ देखो 29 है, 29 से 87 होता है, तो ये अपना सही जवाब है। पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है 29 तो है ही नहीं, सॉरी 87 तो है ही नहीं अपने ऑप्शन में, तो 87 का जो मल्टीपल है वही होगा। तो 87 का मल्टीपल है कौन, 29 है, तो ये सही जवाब। इसको सोल्व करने की क्या जरूरत है ना, आप पूरा करोगे ना तो ये आंसर वही जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, 3 और 9 का तृतीय अनुपाती, 3 और 9 का तृतीय अनुपाती, ठीक है। तो हमें ऐसे पूछा 3 और 9 का तृतीय अनुपाती, तो देखो हमने ऐसे देखा ये चीज क्या हो गई, ये चीज है वो कितने गुना हो गई, 3 गुना हो गई। तो इसकी ये भी 3 गुना होगी, ये कितना आएगा 27 आएगा। कितना आसान काम है, ठीक है। P है तो मतलब ये जो P है वो कितना है अपना 27 आ गया, ठीक है। इसने ऐसे पूछा 6 P और 4 का चतुर्थ अनुपाती, तो P तो हमारा आंसर आ ही गया है ना, P जो हमने है वो रिजल्ट आ गया अपना, कितना है 27, तो हम 27 यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने लिखा 6 27 और 4, और इसका हमें पूछा है फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये पूछा है। तो हम ये देखते हैं ये इसका कितना गुना है, 4 गुना करेंगे ना 24 तक जाएगा, फिर 3 और बढ़ रहा है, मतलब 4.5 गुना है। 4 गुना करेंगे तो क्या आएगा 24, और फिर आधा और जोड़ेंगे 24 में 3 जोड़ेंगे 27, तो इसका 4 गुना 16, और 4 का आधा क्या होता है 2, तो 16 और 2 कितना हो गया 18, और 18 इस क्वेश्चन का सही जवाब। आप गुना करते करते तो टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, ठीक है। यहाँ 18 है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है, अनिल कुमुद के मासिक आय का वेतन है, अनुपात है वो कितना दे रखा है, 19 और अनिल और कुमुद है, ठीक है। इसका दे रखा है 19 और 17 का रेशियो है। फिर उसके बाद अनिल और कुमुद के वेतन क्रम से कितने हैं आपके, वेतन का अनुपात है वो 2000 और 1000 बढ़ जाते हैं। तो इसका तो वेतन है वो 2000 बढ़ गया, और इसका वेतन है वो 1000 रुपए बढ़ गया। तो ये देखो वो वाला क्वेश्चन है, और उनके वेतन का जो अनुपात है 8:7 हो जाता है। अनुपात कितना हो जाता है, 8:7 हो जाता है। तो कुमुद का वर्तमान वेतन है वो आपको बताना है क्या होगा, कुमुद का इस व्यक्ति का वर्तमान वेतन है वो क्या होगा। तो पहली बात तो देखो ऐसा है कि वो 17 से कटेगा, तो सिर्फ 3400 लिखा 34,000, वही एक पहला ऑप्शन है जो 34 से कट रहा है, और कोई भी ऑप्शन नहीं कट रहा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको जल्दी से कर देंगे, इतना कोई लफड़ा ही नहीं होगा।
पर अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि इसका पूरा सोल्यूशन चाहते हैं तो हम इसे कैसे करेंगे, तो हम इसे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। इसे हम 2k बोलेंगे और इसे हम 1k बोलेंगे। हजारों के बोलते हैं तो आसान रहेगा, ठीक है। तो इसका इससे गुना 13 7 कितना होता है, 19 है, 19 का 7 से 9 7 से 3 हासिल 6, साथ ही हम 7 और 6 कितना हो गया 133। 19 7 कितना होता है 133 होता है, ठीक है। उसके बाद में इसका इससे गुना करते हैं 17 8 136 होता है, ठीक है। इनमें फर्क कितना है 3 का आया, ठीक है। अब इसका इससे गुना तो 7 दूनी 14 के होगा ये, और 8 ये 8 के होगा, इनमें फर्क कितने का है 6 के, तो 6 के है वो 3 के बराबर, तो ये 6000 ही तो है, तो 6000 वो 3 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू होगी 2000 हो गया। अब 2000 को उस तरह से गुना करने में 34 आ रहा है ना, इसमें टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है, तो हम वैसे तो कर पा रहे हैं ना, तो वैसे अपना सही जवाब, क्योंकि इस तरह से गुना ही होगा जो भी यहाँ पर आएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम फटाफट करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, और ए बी और सी डी के बीच में जो आपका कुछ पैसा बांटा जाता है ना, तो भागों का जो अनुपात है ए बी और सी डी का, वो अपना है 4 12 30 और 45, ये अपना रेशियो है। तो ए और डी के भाग का अंतर है वो 5535 है, तो ए और डी के भाग का अंतर वैसे देखो कितना है 41 है ना, 45 और 4 में, ठीक है। तो कुल राशि याद कीजिए, तो कुल पूछा है तो इनका टोटल कर लेते हैं सबका, तो ये टोटल होगा कितना 12 8 4 16 मतलब अपन 16 मान लेता हूँ, 16 को एक इसलिए दूंगा एक बार, तो ये 31 बन जाएगा 15, तो 60 और 31 कितना होगा 91 होगा, 91 से गुना करना है, ठीक है। तो इससे आप जो भी काटोगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा लास्ट में, तो वैसे 2 ऑप्शन में 5 है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हम इसे काट लेते हैं, 41 से कम 41, शेष कितना हो जाएगा 4 और 16 बच गया, फिर ये 3 आ गया यहाँ पर, ये इसे 2 बार और कट जाएगा, ठीक है। तो 41 का 2 से गुना 3 बार कट जाएगा, हाँ 3 बार कट जाएगा, 3 बार, तो 3 आएगा और 4 3 12, ठीक है। फिर 20 बच गया, यहाँ पर 5 आएगा। अब इसका 5 गुना करेंगे ना, तो 5 से कम 5 4 20 पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो 135 बार कटेगा। अब 135 को आपको 91 से गुना करना है ना, और वो अपना सही जवाब होगा। तो देखो 100 से करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। फिर उसमें प्लस कर देंगे 91 का, फिर 30 से गुना करेंगे तो 0, और फिर 3 एकम 3, और फिर कितना 1 से गुना किया ना, फिर 9 3 27, ये तो आएगा ना, 30 से गुना करना, हाँ ये आएगा, इतना एक और आएगा। फिर 91 का हमें 5 से गुना करना है, तो 5 से 5 9 5 45, ये हो आएगा, तो 5 5 से 3 8 है ना, अभी भी मैच नहीं हो रहा, तो 7 है 8 से 12 का 2, अभी मैच हो गया, हासिल की 1 9 10 2 12 हो गया ना आंसर। तो इसका जो मल्टीप्लाई है मैंने इस तरह से किया है, मैंने इस चीज को 100 प्लस 30 प्लस 5 समझ के से गुणा कर दिया 91 को, ठीक। 91 का पहले 100 से किया ये आया, 91 का 30 से किया ये आया, 91 का 5 से किया ये आया, आप वैसे भी कर सकते थे है ना, कोई भी तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये जितने भी आपके क्वेश्चन थे, टोटल 21 शिफ्ट के अंदर 21 क्वेश्चन पूछे हुए, तो हमने इन अनुपात के जो क्वेश्चनों के अंदर से एक तो साझेदारी का क्वेश्चन किया, और अपने आयु के है वो 2 क्वेश्चन किए थे, है ना। इनके अलावा बाकी के जो 18 क्वेश्चन थे सबके सब वो रेशियो के थे। तो हम क्या करें दोस्तों, सभी को एक लेसन के हिसाब से वो देख रहे हैं, तो हमें चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। और हमें ये भी पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और आपका जो आगे आने वाले एसएससी एग्जाम है उनमें भी आपको बहुत सारी इन चीजों का सहयोग मिलेगा। तो दोस्तों इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। और दूसरा, अपने जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों उसको लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि देखो मैं अभी तक क्या है कि अभी ये कंटेंट है, आपको मैं नया यूट्यूबर हूँ, तो मुझे क्या है कि सपोर्ट अगर आप नहीं करोगे ना, तो फिर वही बात है, तो मन की बात आप समझ पा रहे हो, तो मैं इतना नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा तो मैं आपके लिए बहुत सारा कंटेंट है वो इसी तरह से आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों।